बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हमने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th में अभी फिनिश किया है। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, जिससे कि आगे जो मेंडल लॉज हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहले तो देखते हैं हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन के करैक्टर को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना, उसे कहते हैं हेरिडिटी। हम डेली लाइफ में कह देते हैं कि ये तो उनके जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये उनका बच्चा हो, है ना। तो ये है करैक्टर, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कुछ करैक्टर हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी एक जनरेशन से कुछ गुणों का ट्रांसफ़र होना दूसरे जनरेशन तक, इसको कहते हैं हेरिडिटी। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नेचर का एक लॉ है। जैसे पहले इंसान थे ऐसे अब नहीं है ना, बहुत ज़्यादा जीनियस हैं। पहले क्या था, पहले आदि मानव थे, वो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते थे, लेकिन अब इवोल्व होके आज का जो इंसान है वो कितना इंटेलिजेंट है और आगे एक सुपरमैन होगा। आज के इंसान को कहते हैं होमो सैपियंस, शायद आगे कहेंगे होमो सैपियंस सैपियंस, है ना। वो सुपर जीनियस इंसान होगा। तो ये क्या है, डेवलपमेंट मतलब इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब बहुत जनरेशन के बाद कुछ हेरिटेबल जो करैक्टर हैं उसमें चेंज हो जाता है, वो इवोल्व हो जाते हैं, वो बेटर हो जाते हैं पहले से और ज़्यादा बेटर, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब डिफरेंस। एक मम्मी पापा की संतान होते हुए भी दोनों बहन भाई एक जैसे नहीं दिखते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, उनमें कुछ अंतर होता है ना, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इन्हें कहते हैं वेरिएशन। इट इज़ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और बिहेवियर अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर में चेंज होता है, उसे कहते हैं वेरिएशन। करैक्टर, इट इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक फ्लावर कलर है, हाइट ऑफ प्लांट है, ये होते हैं करैक्टर, मतलब लक्षण कहते हैं हिंदी में। जैसे फ्लावर कलर कई हो सकते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, कोई पिंक हो सकता है, कोई येलो हो सकता है, और जो हाइट है प्लांट की वो भी अलग हो सकती है, वो ड्वार्फ हो सकते हैं, मतलब छोटे हो सकते हैं, या वो लंबे हो सकते हैं, ये है उनका करैक्टर। ट्रेट, ये किसी भी करैक्टर का अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है, मतलब जैसे हाइट का लिया, एक तो टॉल हो सकता है और दूसरा ड्वार्फ हो सकता है, या अगर सीड की शेप लें वो राउंड हो सकती है, वो रिंकल हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ट्रेट है, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए करैक्टर। इट इज अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए करैक्टर, एग्जाम्पल टॉलनेस फॉर हाइट, ठीक है। जीन, जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम होता है, ठीक है ना, क्रोमोजोम होता है, ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम बना होता है डीएनए का, ठीक है ना। और डीएनए का फंक्शनल पार्ट या क्रोमोजोम का फंक्शनल पार्ट जो गुणों को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उसे कहते हैं जीन। यानी जो जीन है वो डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, या कह सकते हैं क्रोमोजोम का फंक्शनल पार्ट है, जो गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इट इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ डीएनए और क्रोमोजोम दैट फंक्शन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं जीन। एलील, क्रोमोजोम होते हैं 46, ठीक है, यानी 23 पेयर, जिसमें 23 आते हैं मम्मी से और 23 आते हैं पापा से, ठीक है। तो इसमें 23 क्रोमोजोम दूसरे 23 क्रोमोजोम के समान होते हैं, मतलब एक क्रोमोजोम अगर 23 में जैसे मान लिए ए बी सी डी है 23 तक, तो जो ए नंबर का जो क्रोमोजोम है, जो पापा से जो क्रोमोजोम आया है उसमें भी जो ए नंबर का क्रोमोजोम है, ये दोनों ही सिमिलर होते हैं, ठीक है।
उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, ये 23 क्रोमोजोम है, ये भी 23 क्रोमोजोम है। तो ये एक दूसरे के होते हैं होमोलोगस, मतलब समान। लोगस मीन्स होता है, होमो मीन्स समान, सिमिलर, सिमिलर। लोगस मीन्स प्लेस, मतलब समान प्लेस। मतलब अगर ये ए नंबर का क्रोमोजोम है तो इसके होमोलोगस क्रोमोजोम होगा दूसरा जो पापा से आया है। मान लिया ये मम्मी से आया है और ये पापा से आया है, तो पापा का जो क्रोमोजोम नंबर ए है वो होमोलोगस है मम्मी के क्रोमोजोम से। मतलब होमो मतलब समान, मतलब ये वाला स्थान, मान लिया ये वाला स्थान इस वाले स्थान के समान होगा। ठीक है ना, होमोलोगस। अगर इस जगह पे मान लिया हाइट के लिए कोई ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो दूसरे पे भी हाइट के लिए ही उसी जगह वो ट्रेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनको कहते हैं एलील्स। मान लीजिए हाइट के लिए ये टोल है और ये ड्वार्फ है, ये दोनों है तो हाइट के लिए ही है ना, मतलब ये लंबा है और ये छोटा है, मतलब ये बोना है, लेकिन ये है हाइट के लिए। मान लीजिए कि आइज के कलर के लिए जो लोगस है या प्लेस है वो यहाँ है, तो दोनों क्रोमोजोम पे समान ही होगा, मतलब ये यहाँ है तो ये भी यहाँ होगा। ठीक है, ये आइज के लिए हो सकता है, ये ब्लैक आइज के लिए हो तो ये होगा ब्लू आइज के लिए। ठीक है, लेकिन है ये आई कलर के लिए, तो इनको बोलते हैं एलील्स। जीन्स अकरिंग इन होमोलोगस क्रोमोजोम एट द सेम लोकस आर कॉल्ड एलील्स और एलिलोमॉर्फिक पेयर। Being particulate, they are also called factor or unit of inheritance। जो जीन है उन्हें मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था। ठीक है ना, तो इन्हें जीन भी बोलते हैं, उन्हें फैक्टर भी बोलते हैं। They may express the same trait or different trait of a character। एग्जाम्पल TT है, मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। ठीक है, ये मदर का है और ये फादर का है, लेकिन दोनों है होमोलोगस। ठीक है, इस जगह के लिए अगर टोलनेस के लिए तो इस पे टी है, मान लिया इस पे टी है तो ये एलील हो जाते हैं टी एंड टी। मान लिया अगर मेल पे टी है और फीमेल पे अगर स्मॉल टी है तो एलील हो जाएंगे टी एंड टी। ठीक है, टी और टी, टी टी भी हो सकते हैं। मान लिया दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही होमोलोगस क्रोमोजोम पर स्मॉल टी है तो टी हो जाएंगे, या ये राउंड है या आर है या ये आर है। ये सीड की शेप है, ये भी राउंड है ये भी राउंड होगी, लेकिन ये राउंड नहीं होगी, ये रिंकल्ड होगी। ठीक है, जैसे ये टी है, जो टी होता है ये करैक्टर होता है डोमिनेंट करैक्टर, डोमिनेंट करैक्टर। डोमिनेंट मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि ये ड्वार्फिज्म के लिए जो करैक्टर है वो उसे हाइड कर लेता है, मतलब इसे छुपा लेता है। जीन तो प्रेजेंट है लेकिन जो टी है वो डोमिनेंट है, इसको एक्सप्रेस नहीं करने देता है। ये रिसेसिव करैक्टर है, ये रिसेसिव करैक्टर है, जबकि टी कैपिटल टी ये होता है डोमिनेंट। मतलब अगर टी की प्रेजेंस में स्मॉल टी यानी ड्वार्फिज्म के लिए जो करैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ये है रिसेसिव। हियर कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट द डोमिनेंट फैक्टर, टी फॉर टॉलनेस डोमिनेंट है, वाइल स्मॉल लेटर टी ड्वार्फनेस ये रिसेसिव करैक्टर है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर है होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब अभी हमने क्रोमोजोम देखे थे ना, होमोलोगस क्रोमोजोम मतलब एक मदर से आया है और एक फादर से आया है। मान लीजिए ये ए नंबर का क्रोमोजोम है और जो पापा से आया वो भी ए नंबर का क्रोमोजोम है, ये दोनों एक दूसरे के लिए होमोलोगस। होमोजाइगस किसे बोलेंगे? लोगस मतलब प्लेस, ये प्लेस, मान लीजिए ये प्लेस है ऊपर का, ये जो प्लेस है ना ऊपर का ये टोलनेस को रिप्रेजेंट करता है, टोलनेस को। मान लिया यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी ये टी है, मतलब ये दोनों ही लॉन्ग हैं। ठीक है, ड्वार्फ नहीं है, दोनों ही लॉन्ग है, तो ये हो गया होमोलोगस। लेकिन अगर ऐसा होता ये जो है ना ये मदर से आया है ये क्रोमोजोम और ये पापा से आया है, ये फादर से आया है, और जो इनका ये लोगस है टोलनेस के लिए
ये तो है लॉन्ग के लिए और दूसरे पे उसी जगह है तो ये हाइट के लिए, लेकिन दूसरा है ड्वार्फिज्म के लिए, तो ये हो जाएगा टी टी। मतलब ये है हिट्रोजाइगस। हिट्रो है ना, हिट्रो मतलब डिफरेंट। ये टोल के लिए है और ये ड्वार्फ के लिए है, लेकिन है तो दोनों हाइट के लिए ही है ना। तो होमोजाइगा इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच आइडेंटिकल एलिस। इनके एलिस क्या समान है, समान है ना, ये दोनों समान है। टी टी, आर आर या आर आर या टी टी, ठीक है। होमोजाइगस इंडिविजुअल आर जनरली जेनेटिकली प्योर ब्रीडिंग, ठीक है, ये प्योर है ना। और हेट्रोजाइगस ये डिफरेंट है, ये प्योर है और ये डिफरेंट है। इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच possess contrasting both dominant and recessive trait of a character, ठीक है, जैसे टी टी और टी टी, ठीक है, लेकिन ये है डोमिनेंट ही। ये शेप के लिए है, राउंड है, और रिंकल के लिए जो राउंड है वो डोमिनेंट है, जबकि आर है वो रिंकल के लिए है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव। तो जो एक्सप्रेस करेगा, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो होगा राउंड ही, और इसमें होगा टोलनेस, टोल, क्योंकि जो ड्वार्फिन जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव है, जबकि टोल जो है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट फैक्टर इट इज एन एलिल और फैक्टर दैट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट, ठीक है ना। जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे तो वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। टोलनेस का जो करैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि जो ड्वार्फिज्म करैक्टर है, वो जो टोलनेस करैक्टर है वो इसको हाइड कर लेता है, ये है रिसेसिव, मतलब वो इसको एक्सप्रेस नहीं करने देता है। रिसेसिव फैक्टर इट इज एन एलील और फैक्टर दैट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस इट इफेक्ट ओनली इन हेट्रोजाइगस स्टेट, ओनली इन होमोजाइगस, ये गलत लिखा है, इन होमोजाइगस स्टेट, ठीक है। जो रिसेसिव फैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, मतलब होमोजाइगस हो। जब वो होमोजाइगस स्टेट में होता है तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट हुआ ना, एक 50% हो जाएगा ना, फिर ये चूंकि टोलनेस करैक्टर तो डोमिनेंट है ना, तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ही ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसमें जब प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल होते हैं ना, प्योर मतलब मान लिया ये टोलनेस के लिए ये टीटी है और ये टीटी है, मतलब ये टोलनेस के लिए है, ये ड्वार्फिज्म के लिए है। ये है तो प्योर स्टेट में ना, बिल्कुल ये प्योर हैं। जब इनके बीच में क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में जो गैमेट बनते हैं वो बनते हैं टीटी। तो F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल बनते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, मतलब दोनों के कैरेक्टर्स में होते हैं, टोलनेस के लिए भी और ड्वार्फिज्म के लिए। टी चूँकि डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये टोलनेस इसको एक्सप्रेस नहीं करने देता है ड्वार्फिज्म को। तो जो F1 जनरेशन है ना, उसमें सभी इंडिविजुअल टोल होते हैं। It is generation of hybrid that is formed from a cross between two genetic different pure breeding individual। मतलब जो दोनों इंडिविजुअल हैं वो जेनेटिक डिफरेंट है लेकिन अपने आप में वो प्योर है, ठीक है ना। ये हाइब्रिड नहीं है, प्योर है। ये प्योर ड्वार्फिज्म के लिए है और ये प्योर टोलनेस के लिए है, ठीक है। लेकिन जब इसमें क्रॉस करते हैं तो जो इंडिविजुअल होता है वो हाइब्रिड होता है, मतलब दोनों के कैरेक्टर उसमें होते हैं, टोलनेस के भी और ड्वार्फिज्म के भी। लेकिन जो एक्सप्रेस करता है ना कैरेक्टर अपने आप को, वो टोल ही होता है, क्योंकि ये होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। ड्वार्फिज्म होता है रिसेसिव। ये टोलनेस जो है ड्वार्फिज्म को एक्सप्रेस नहीं करने देता है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो सबके सब होते हैं हाइब्रिड। ओके बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जो इसके बाकी बचे हुए टर्म्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।